हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीएक्स और फॉरेक्स, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में टेक्निकल और फंडामेंटल और अभी जो प्रेजेंट में जियोपॉलिटिकल के जो न्यूज़ मार्केट में आ रहे हैं, ये सब पे एनालिसिस करके देखेंगे कि आज मंडे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में हमें क्या ट्रेंड और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले फंडामेंटल डेटा पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है थोड़ा बहुत भी तो वीडियो को लाइक करना मत भूले। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो आज मंडे और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। आज मंडे को तो जो ये एक डेटा है, ये डेटा तो गोल्ड सिल्वर के लिए ना के बराबर ही इम्पैक्टफुल है। तो आज मंडे को कोई भी डेटा ना रहने की वजह से हमें गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस में ज़्यादातर टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। और सेकेंडरी अगर जियोपॉलिटिकल के मेजर न्यूज़ मार्केट में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा ट्यूसडे को जो ये एक डेटा है, ये डेटा का भी इम्पैक्ट उतना ज़्यादा हमें गोल्ड सिल्वर पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि माइल्ड से भी कम इसका इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में। और ये डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत सेलिंग का शो रहा है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ एडवांस में डेटा को एनालिसिस करके जो एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन दे रही हूँ, ये डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बोल रही हूँ। इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत में आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम पे जो भी हमारे पर्सनल जो भी ट्रेड रहते हैं उसके भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और उसके अलावा जो भी जियोपॉलिटिकल के मेजर न्यूज़ जो मार्केट में आएंगे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के लिए, उसका भी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम के जरिए मिलता रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता होगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो हर कोई उसे ज्वाइन कर सकता है। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो हम लोग हमारा पर्सनल जो बाय सेल के ट्रेड का जो अपडेट टेलीग्राम पे देते हैं उस पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो जो हम लोग ट्रेड वहाँ पे शेयर करते हैं उसमें ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के आसपास रहता है ट्रेड, तब शेयर करते हैं। और हम लोग 99% हमारे ट्रेड फर्स्ट टारगेट पे ही बुक करके क्लोज करते हैं। कभी कभी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा के फाइनल टारगेट के लिए वेट करते हैं, वरना ज़्यादा हम लोग फर्स्ट टारगेट पे बुक करते हैं। तो वो ट्रेड इसलिए शेयर करते हैं जो भी हमें ज्वाइन करने वाले रहते हैं ट्रेडिंग के एनालिसिस के लेवल के लिए, उनको वो एक वॉच ट्रेड रहता है, इसीलिए शेयर करते हैं। तो उस पर कोई भी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे टेलीग्राम का ट्रेड देख के अगर ट्रेड लेते हो तो उस पर गाइड करने के लिए हम लोग नहीं रहते आपको, क्योंकि हमें नहीं पता किसका कितना इन्वेस्टमेंट है, वो कितने लॉट लिए, कौन से प्राइस से लिए, वो हमें नहीं पता है। अगर हमारे अंडर में आप ट्रेड कर रहे हो और हमें पता है कि आप ट्रेड कर रहे हो तो हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। मैं एक आपको पर्टिकुलर एसएल दे सकती हूँ, या फिर टीपी सजेस्ट कर सकती हूँ, या फिर एवरेजिंग, कुछ भी मैं सजेस्ट करके आपको वो ट्रेड से निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर हमें बिना पता हुए आप लोगे तो हम लोग कुछ भी आपको हेल्प नहीं कर सकते। तो प्लीज़ हमारे शेयर के हुए ट्रेड पे टेलीग्राम पे ट्रेड ना लीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए हेल्प चाहिए तो आप हमारे एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सीखना है, सीख के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास भी रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। और मैं आपको एक पर्सनली सजेशन देती हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, आपको सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना नहीं आता है, ट्रेडिंग के आपको रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है, तो मार्केट से आप दूर रहिए, क्योंकि बिना नॉलेज के आप मार्केट में हमेशा लॉस ही बुक कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी करोगे तो लास्ट में आपका ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा वो लॉस का ही रहेगा। तो इसीलिए पहले ट्रेडिंग की प्रॉपर नॉलेज लो। अगर आपको ट्रेडिंग में ही करियर बनाना है तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, उसके क्लासेस ज्वाइन करो, सीखो,
पहले क्या है देखो, ट्रेडिंग कैसे, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करके लॉस को कैसे हम लोग कम करके प्रॉफिट के रेशियो को कैसे बढ़ाना है, ये सब पहला प्रॉपर नॉलेज लो, फिर इस मार्केट में आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। क्योंकि ट्रेडिंग करना उतना ईजी नहीं है जितना एक ट्रेडर समझता है। तो पहले सीखो फिर ही ट्रेडिंग करो, ये मेरा आपको पर्सनली सजेशन है। तो सीखने के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी हेल्प के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वहाँ पर क्लिक करके भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके अलावा आप सभी ने देखा ही होगा लास्ट वीक में हमें फिर से गोल्ड, सिल्वर और इवन क्रूड ऑयल में भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो पिछले वीक के एनालिसिस के वीडियो में ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि जियोपॉलिटिकल का और ट्रम्प के स्टेटमेंट का इम्पैक्ट था। ऐसे तो पिछले वीक में यूक्रेन ने रशिया पे हमला किया था और अभी ये पिछले सैटरडे को रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है। और पिछले वीक में ही फ्राइडे थर्सडे को मैंने आपको एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया था, उस दिन पहले ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इलॉन मस्क को अपने गवर्नमेंट में हायर किए थे, उनको एक काम सौंपे थे, क्योंकि यूएस के गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके। तो ऐसे तो इलॉन मस्क का यूएस के गवर्नमेंट में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ज़्यादातर इलॉन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और क्रिप्टो करेंसी पे और उनके खुद के अलग बिजनेसेस है, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो वो इलॉन मस्क उनके जो बिजनेसेस को जो हिसाब से हैंडल करे, वो परफॉर्मेंस को देखते हुए यूएस के प्रेसिडेंट ने उनके गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए इलॉन मस्क को हायर किए थे। तो इलॉन मस्क ने काफ़ी कम समय में काफ़ी हद तक यूएस के गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को कट ऑफ करके मिनिमाइज किए थे। और एक हद के बाद इलॉन मस्क ने वो पोस्ट से रिजाइन लिए। और रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बिल पास किए थे यूएस में, जिसके खिलाफ इलॉन मस्क थे, क्योंकि वो बिल जो पास हुई थी उसका इम्पैक्ट इलॉन मस्क के बिजनेस पे नेगेटिव था। तो तब से इलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में थोड़ी नाराजगी आई थी। ऐसे तो इन दोनों के रिश्ते पहले बहुत अच्छे थे। जब से यूएस का इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तब से इलॉन मस्क प्रेसिडेंट ट्रम्प को जिताने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपना खुद का भी पैसा बहुत लगाए थे। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प जीत के आने के बाद भी इलॉन मस्क के बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रहे थे। लाइक टेस्ला की प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कार भी खरीदी थी और उसे व्हाइट हाउस में अपने फ्रंट पे लगा के उसका प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे थे। तो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और इनकी दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी थी। लेकिन जब से बिल पास हुआ है और जब से इलॉन मस्क ने गवर्नमेंट के जो काम से जो बाहर निकले, तब से थोड़ा इन दोनों के बीच में खराबी आके दिन ब दिन ये आर्गुमेंट बढ़ते जा रहे, एक दूसरे को धमकियां दे रहे। लेकिन ये झगड़े के बीच में इलॉन मस्क का ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और पिछले 1 से 4 ट्रेडिंग सेशन में इलॉन मस्क के स्टॉक में बहुत ज़्यादा हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है इलॉन मस्क आने वाले दिनों में ये झगड़े को कम कर सकते और पीछे हट सकते, क्योंकि ये अगर झगड़े को वो बढ़ाएंगे तो इसमें इलॉन मस्क का ही नुकसान होना है। अभी फिलहाल तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट चल रहे हैं और जो हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच में अगर झगड़े बंद भी होते तो रिलेशनशिप इनके पहले जैसे हो सकते, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा प्रेसिडेंट ट्रम्प के भी स्टेटमेंट आए कि अभी रिलेशन मेरे और इलॉन मस्क के बीच में सही नहीं होंगे करके। और ये जो झगड़े चल रहे हैं अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प और इलॉन मस्क के बीच में, इसका इम्पैक्ट यूएस के करेंसी पे नेगेटिव वे में पड़ रहा है और इसी का अपोजिट इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वे में देखने को मिल रहा है। तो ये सब रीजन के वजह से अभी प्रेजेंट गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड तो स्ट्रांगली पॉजिटिव वे में ही कंसीडर करना है, क्योंकि अभी लास्ट सैटरडे को ही रशिया ने यूक्रेन पे पलटवार किया और अभी इलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में ये फिलहाल तो झगड़े चल रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच में कुछ सुलह होती है तो मैं वो तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए अपडेट करते रहूंगी। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो अभी जो मैं आप लोगों के साथ गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके मंडे और ट्यूसडे से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो शेयर करूंगी, वो लेवल के बेसिस पे आप अपनी खुद की भी थोड़ी बहुत एनालिसिस करके अपने ट्रेडिंग में यूटिलाइज करके लोगे तो इंट्राडे बेसिस पे आप स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हो। कैसे आप कर सकते हो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यूएस गोल्ड XAU USD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है
3312 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3342 का है, और जो सपोर्ट है वो 3288 का है। यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 36.038 के आसपास चल रहा है। और आप सभी ने देखा ही होगा लास्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड से ज़्यादा हमें सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 36.350 400 के आसपास का आप कंसीडर कर सकते हो, और जो सपोर्ट रहेगा वो 35.500 का है। ये एमसीएक्स सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 1,05,400 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 1,06,500 का है, और जो सपोर्ट है वो 1,03,800 का है। और एमसीएक्स गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 96,566 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 97,550 का है, और जो सपोर्ट है वो 95,700 का है। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो एमसीएक्स क्रूड ऑयल जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 5,470 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 5,560 का है, और जो सपोर्ट है वो 5,370 का है। एंड WTI क्रूड ऑयल यूएस क्रूड ऑयल का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 63.78 के आसपास चला है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 64.80 का है, और जो सपोर्ट है वो 61.60 का है। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो होल्डिंग बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड अभी भी सेलिंग में, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड बाइंग में कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर गोल्ड सिल्वर की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो होल्डिंग बेसिस पे और इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी अगर आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर जाके अपने अगर वो रेसिस्टेंट को ब्रेक करते हैं तो रेसिस्टेंट के ऊपर हमें उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे एक स्मॉल टारगेट इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और वही अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर ना जाके नीचे आके अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हमें एक स्मॉल टारगेट सेलिंग साइड पे इंट्राडे बेसिस पे इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे एनालिसिस करके अगर ट्रेड ले रहे हैं तो इंट्राडे बेसिस पे काम करना और स्मॉल टारगेट के लिए काम करना, ये मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रही हूँ, क्योंकि ये इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट है, ये छोटे छोटे सपोर्ट और रेसिस्टेंट है, तो इसके बेसिस पे हमें टारगेट भी स्मॉल ही हिट होते हुए देखने को मिलेगा। ये कोई वीकली बेसिस पे सपोर्ट और रेसिस्टेंट नहीं है जो कि हमें एक मेजर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये स्मॉल इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट है, तो इनके बेसिस पे अगर हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे बाय सेल का ट्रेड लेते हैं तो स्मॉल टारगेट के लिए ही काम करना है। और हमारी जो भी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस रहती है ये सिर्फ हम लोग आप लोगों के साथ एक स्टडी पर्पस शेयर करते हैं, इसी पे पूरा आपको 100% डिपेंड होकर अपना ट्रेड डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे एनालिसिस पे हम लोग आपको किसी प्रकार का ट्रेड का या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते, क्योंकि हमारी एनालिसिस हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे होती है। और इसके अलावा अगर आपको सीखना है, सीख के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, या फिर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।